मिश्रा पार्क में 23 नवंबर को होगा दिव्य गीता प्रयास उत्सव का आयोजन। लोग पेशेंट के लिए भी लगे हो, पेशेंट का क्या कर्तव्य, डॉक्टर्स का क्या कर्तव्य है, मुझे माफ करेंगे, डॉक्टर्स का कर्तव्य केवल अर्निंग नहीं, अर्निंग भी उनको चाहिए, लेकिन डॉक्टर का पहला कर्तव्य है सेवा करना, मरीज का इलाज करना, उसकी पॉकेट ना देके पहले उसका इलाज करे। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें जो गीता से निकली है, गीता में लिखी है, वो सारे संदेश आदर्श महाराज श्री अपने अपने शब्दों में सबको बताते हैं। इसी रूप में हम सब पूरे गीता के कार्य को लेके कर रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जियो गीता का हेडक्वार्टर हमारा कुरुक्षेत्र बन गया है। कुरुक्षेत्र का वो स्थान जहां भगवान कृष्ण ने गीता को गाया, अर्जुन को उपदेश दिया, वो स्थान जिसको भारत सरकार और हरियाणा सरकार मिलके एक ऐसा स्थान बना रही है, वहां भी 84 कोस की यात्रा का कार्य प्रारंभ हो गया है। करीबन भगवान कृष्ण के जहां जहां जो योजना बनी, जहां जहां उनके हुए, तो लगभग वहां भी उन्होंने स्थान चयनित कर लिए हैं। उसका विकास गीता प्रेरणा उत्सव का आयोजन हो रहा है सर, क्या कुछ उद्देश्य से ये आयोजन हो रहा है, क्या कुछ रहेगा इस उत्सव में, उसके बारे में जानकारी दीजिए। सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम प्रदीप मित्तल है। मैं जियो गीता इंटरनेशनल का अंतर्राष्ट्रीय विश्व में काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के हमारे संयोजक आदरणीय मणि प्रसाद मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनको पूरे उत्तर प्रदेश का कार्य सौंपा गया। उत्तर प्रदेश में जन जागृति लाने के लिए, गीता का प्रचार करने के लिए, गीता घर घर तक कैसे पहुंचे, गीता हर घर का श्रृंगार कैसे बने, गीता का ज्ञान हर व्यक्ति को कैसे मिले, क्योंकि गीता के ऐसा ग्रंथ है, इट टीचेस यू द वे ऑफ लाइफ, वो आपको जीने का ढंग सिखाते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, गीता डॉक्टर्स के लिए क्या कहती है, प्रोफेसर्स के लिए क्या कहती है, इंजीनियर्स के लिए क्या कहती है, एक वैज्ञानिक के लिए क्या कहती है, एक पॉलिटिशियन के लिए क्या कहती है, एक कैदी का क्या फर्ज है, यानी उसमें हर प्रकार के लोगों के, एक व्यापारी को क्या फर्ज है, एक गृहिणी का क्या फर्ज है, वो सब चीज़ों को सिखाती है। तो यहाँ हम गीता की एक जागरूकता लाने के लिए उत्तर प्रदेश के लोगों को आह्वान किया है, जिसमें अभी जैसे हमारे मणि प्रसाद मिश्रा जी ने बताया कि लगभग हमारा अनुमान है कि 15-17 हज़ार के लगभग लोग, हमारा अनुमान है, जो प्रचार किया उसके हिसाब से वहाँ आएंगे। सबको बिठाकर गुरुजी परम श्रद्धेय आदरणीय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज अपने ज्ञान से, उनके ज्ञान की गंगा बहाकर उनमें सब में चेतना लाएंगे, एक जागरूकता आएगी और उनको गीता का ज्ञान मिलेगा। इस उद्देश्य के साथ हम कुछ गीता प्रेरक तैयार करेंगे, कुछ हम गीता पे सारथी तैयार करेंगे, जो कि जा के उस दिन हम ये नहीं चाहते, हमें कोई भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, हम वो लोग चाहते हैं जिनके मन में वाक्य में गीता के प्रति श्रद्धा हो, प्यार हो, और वो वहाँ से सीख कर आगे जाकर खाली 1000, 2000 या 15,000, 20,000 आदमी आने से काम नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी जनसंख्या है, 75 तो जनपद हैं, वो जाके पूरे जनपदों में इस प्रकार का कार्य हो। जैसे हमने हरियाणा में शुरू किया, गीता पे कोर्सेज शुरू कर दिए, ग्रेजुएशन इन गीता, पोस्ट ग्रेजुएशन इन गीता, डिप्लोमा इन गीता, वो यूपी में भी शुरू हो। यूपी के भी स्कूलों में गीता पढ़ाई जाए, उसके संस्कार मिले। जैसे जूनियर क्लासेस में हम 6th क्लास के रिकमेंडेशन कर रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में क्लासेस शुरू हो गई है, उत्तर प्रदेश में भी क्लासेस हमारी शुरू हों। इसी प्रकार गीता का ज्ञान बढ़े, हम ट्रेनिंग दे। हम बाकायदा, जैसे भी चर्चा हो रही थी कि एक दिन के कार्यक्रम से क्या होगा, एक दिन के कार्यक्रम में जो हमें गीता प्रेरक मिलेंगे, गीता सारथी मिलेंगे, हम उनको एक हफ्ते की ट्रेनिंग देंगे अपने। सर, मुख्य दिन जो कार्यक्रम है उसके बारे में बता दें, कौन कौन मुख्य अतिथि होंगे? मुख्य दिन के जो कार्यक्रम है हमारा, कब तक कार्यक्रम जो चलेगा? 23 नवंबर को कार्यक्रम है। इस 23 नवंबर को, जैसा अभी आपको बताया गया कि कार्यक्रम तो सुबह 9 बजे से प्रारंभ होगा। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे, जिसमें शंखनाद से शुरू होगा, बहुत से हमारे संत लोग आएंगे, बहुत से हमारे वो आएंगे और वो ईश वंदना से कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। लेकिन लगभग 11:30-12 बजे के बीच में कार्यक्रम शुरू होगा, जब हमारे परम श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी गीता मनीषी महामंडलेश्वर हैं, जो हमारे जियो गीता के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कार्यक्रम होगा।
और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आरएसएस के प्रमुख आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी रहेंगे। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी रहेंगे। भारत सरकार के डिफेंस मिनिस्टर जो आपके लखनऊ के सांसद भी हैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी रहेंगे। गुजरात के बहुत बड़े एक मशहूर संत हैं जो बहुत अच्छा, जिनका नाम है स्वामी परमात्मानंद जी रहेंगे। अयोध्या के संत हैं जगत गुरु रामानुजाचार्य जी, वो रहेंगे। इसके अलावा और भी हमें कई संतों के आने की आशा है, लेकिन इन 5-6 लोगों की स्वीकृति आ चुकी है, वो सब वहाँ कार्यक्रम में रहने वाले हैं।